जय हिंद, जय भारत में रेबल सदानंद पति इस वक्त किसान आंदोलन सिंगो बॉर्डर पे लगातार सफर कर रहा हूं उनके बीच। ये हिंदी का सफर है, अंग्रेजी का नहीं। दोस्तों, मैं तमाम मंचों से एक बात बोलता आया हूं कि किसानों का आंदोलन नहीं है, 135 करोड़ भारतीयों का एकमात्र आंदोलन है। यह आंदोलन है हमारी अस्मिता का, हमारी आन का, हमारी मान सम्मान का, हमारी मिट्टी का, हमारे वतन का। अगर हमारी मिट्टी नहीं रहेगी तो हमारी मातृभूमि नहीं रहेगी। आइए बचाते हैं इस आंदोलन में निजीकरण से अपने देश को। किसान जिसके ऊपर पूरा देश टिका हुआ है, लेकिन आज ये सरकार किसान को कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है। ये एक विचारधारा है जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। एक ऐसी विचारधारा जो सच को सच नहीं, सच को झूठ प्रदर्शित करती है और जो झूठ को सच का बोलबाला करने में यकीन करती है। एक सरकार जो केवल जुमलेबाजी, जुमले पे जुमले, 15 लाख आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, काला धन वापस आएगा, करोड़ों रोजगार आएंगे, इनमें से एक भी चीज पूरी नहीं हुई। 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, एक भी नहीं बना। रेल चलेंगे रैपिड में, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, सारे नदियां जोड़ देंगे और उन तमाम नदियों में जहाजें चलेंगी। दोस्तों, कुछ नहीं हुआ। केवल हमारे गरीब मजदूर भाई नंगे पैर सड़कों में चले थे कोरोना काल में। भूलिए नहीं, सबसे बड़ा स्कैम ये कोरोना स्कैम। वहां भी हम पे दंड दिया गया, मजदूर सड़क में मरते रहे, भूखे प्यासे, कोई व्यवस्था नहीं। जब नहीं था तो लोगों को डंडे पिटवाए और जब बढ़ा तो हमारे ऊपर छोड़ दिया गया। नौकरियां चली गई, खुरदुरा व्यापारी बर्बाद हो गए, कुछ भी नहीं बचा लोगों पे। लेकिन सरकार उस दौर में भी हमसे वसूलती रही, कभी ये टैक्स, कभी सैनिटाइजर के नाम पे खरीद फरोख्त, कभी मास्क के नाम पे, 1 रुपए के मास्क के नाम पे कितने का चालान। इसी कोरोना काल में फास्टैग ले आए, वहां भी इन्हें पैसे चाहिए थे। इसी कोरोना काल में अभी ताजा ताजा अपडेट है दोस्तों, आप देखिएगा, इन्होंने हाई सिक्योरिटी प्लेट लेके आ गए, काम करने का लहजा देखिए। और इसी कोरोना काल में ये तमाम राज्यों में चुनाव कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ हमारे आपके लिए, लेकिन खुद के लिए लाखों की भीड़। एज यूजुअल फिर से बिहार में ईवीएम जीता, लेकिन इस बार लड़ाई है किसानों की, मातृभूमि के लिए। दोस्तों, आप सोचिएगा, मैं सिंघू बॉर्डर पे हूं अभी, संयुक्त किसान मोर्चा से लेकर सभी के बीच होता हूं, तमाम यहाँ के जो चैनल है वहां भी हूं, तमाम लीडरों से भी मिलता हूं। माननीय प्रधानमंत्री को अब ये किसान नहीं लगते हैं। आज रिहाना जी टिप्पणी कर देती है, आग बबूला हो जाते हैं बरसाती मेंढक। सचिन जी कूद पड़ते हैं, विदेशी ताकतों का आना बना है। अक्षय कुमार जी शुरू हो जाते हैं, उधर से कंगना रनौत वो भिड़ जाती है, नया अवतार आता है उनका। सुनील शेट्टी, जिनको हमने धड़कन मूवी में आखिरी बार देखा था, जो अंजलि के प्यार में खो गए थे, वो तुरंत रिहाना की टिप्पणी में जाग गए। आप सोचिएगा, सुनने में आपको जोक लगेगा, लेकिन बहुत करारा विषय है दोस्तों, महसूस कीजिएगा। सचिन जी, आप टिप्पणी कर रहे हैं सर, कभी प्यूमा की ब्रांडिंग कर लेते हैं आप, एडिडास की ब्रांडिंग कर लेते हैं सर, फरारी के एम्बेसडर हैं आप, जो मर्जी फॉरेन ब्रांडिंग, पेप्सी पी लेते हैं आप। सर, आए हैं कभी लस्सी का ब्रांडिंग करने के लिए? कभी नहीं आए सर, आज तक नहीं आए आप। 200 लोग शहीद हो गए इस किसान आंदोलन में, उससे ज्यादा। अपने देश के लोगों के लिए एक ट्वीट नहीं है आपके पास, टाइम नहीं है सर आपके पास। लेकिन रिहाना ने इतना कह दिया है कि विश्व देख रहा है इस किसान आंदोलन को, आपने तुरंत टिप्पणी दे दी सर। नहीं चलेगा। मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, ना अच्छे दिन की जरूरत है, ना 15 लाख की जरूरत है, ना विदेशों से काला धन की जरूरत है। भैया, काला पीला हरा कुछ नहीं चाहिए हमें। तो आपकी ईमानदारी के ऊपर तभी यकीन हो गया था जब आप 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट ले आए थे मार्केट में। आप लोग कहा करते थे 1000 का नोट बहुत बड़ा है, आराम से अटैची ब्रीफकेस में बढ़ जाएगा। तो जनाब, 2000 का नोट तो बहुत छोटा है, एक अटैची में कितने आएंगे आप ही बता दें। काला धन छोड़िए सर, लोगों को मकानें नहीं मिली, बैंकों को ब्याज बढ़ता चला गया। कोरोना काल में मॉरेटोरियम के नाम के सबसे बड़ा धोखा मिला हमें, हर तरह से आपने हमें बर्बाद किया सर। लेकिन हाँ मोदी जी, विशेष धन्यवाद आपको, विशेष धन्यवाद। आपने किसानों पे प्रचंड वार किया, मैं नमन करता हूं सर। तमाम भाषणों में आप बोलते थे अखंड भारत, अखंड भारत। आज आपने किसान पे प्रहार किया, अखंड भारत सिंघू बॉर्डर पे आ गया सर। अच्छे अच्छे जुमले सुने हमने, अच्छे दिन आएंगे,
समर्पित है 4 लाइन आपके लिए सर, और सर ओरिजिनल है, ये भी बता दो, स्वयं निर्मित है। इसी सिंगू बॉर्डर में आने के बाद ख्याल आया कि आपके ऊपर भी चंद लाइनें लिख दूं, तो अर्ज किया है मोदी जी, पसंद आए तो ट्वीट कीजिएगा। और अक्षय भाई आप और सचिन जी, आप तो ट्वीट के बादशाह हैं, आप गॉड ऑफ क्रिकेट है या नहीं, मैं तो यकीन नहीं करता कि क्रिकेट के भी कोई गॉड हो सकता है, लेकिन ट्वीट के गॉड में आपको मान लूंगा सर। तो सुनिएगा सर, आओ कुछ नई बातें करते हैं, आओ कुछ नई बातें करते हैं, जुमलों की बात फिर कभी करते हैं। आओ कुछ नई बातें करते हैं, जुमलों की बात फिर कभी करते हैं। तुम जाओ ट्रंप के पास, हम किसान आंदोलन चलते हैं, हम किसान आंदोलन चलते हैं। और तुमने मांगा था मुझसे अखंड भारत, और तुमने मांगा था मुझसे अखंड भारत। अगर वक्त मिले तो सिंगू बॉर्डर आ जाना, तुम्हें अखंड भारत दिखलाते हैं, तुम्हें अखंड भारत दिखलाते हैं। वो लोग जो मानते हैं कि देश के 80 करोड़ लोग हिंदुओं में आज खतरे में, उन तमाम लोगों से मैं एक अर्ज करना चाहूंगा कि हिंदू खतरे में है या नहीं है, ये तो एक विचारधारा है। भारत खतरे में है, 135 करोड़ भारत खतरे में, हिंदुस्तानी खतरे में नहीं है भाई। मैं हिंदुस्तान में यकीन नहीं रखता, मैं भारतीय हूं, भारतीयता की बात करूंगा। और बहुत सारे जुमले आप लोगों ने लिए हैं, तो बताना चाहूंगा, ये चाय पे चर्चा नहीं है। मेरे हाथ में जो प्याली है ये कॉफी है, चाय पे तो कुछ यकीन उठता जा रहा है, क्योंकि कोई चाय वाला आज तक मिनिस्टर तो नहीं बना, लेकिन एक चाय वाला प्रधानमंत्री बना। हमने तो नहीं देखा साहब कि आपने कौन से स्टेशन में चाय बेची, लेकिन जनाब हमने आपको स्टेशन बेचते देखा, हमने आपको स्टेशन बेचते देखा। आपने कहा 56 इंच का सीना है, जनाब 22 साल से वर्जिश कर रहा हूं, 45-46 से ज्यादा तो हुई नहीं हुई जी, लेकिन मैंने वो दर्जी नहीं देखा जनाब जिसने आपका 56 इंच का सीना नापा। और जनाब आप हिंदू और आपकी टीम हिंदू की बहुत बात करती है। मैं एक हिंदू ब्राह्मण पश्चिम बंगाल से, हिंदुत्व का पाठ मुझे आपसे नहीं पढ़ना, लेकिन चूंकि हिंदू खतरे में 80 करोड़ है, हम फिर भी खतरे में। वो दिन दूर नहीं जब आप मेरी माता जी को भी यकीन दिला देंगे कि माता जी आपके बेटे के रहते आप घर में खतरे में, क्योंकि बढ़ती हुई दाढ़ी का नाम आज खालिस्तानी कहलाता है। तो आपकी दाढ़ी क्या कहलाती है? आपकी दाढ़ी क्या कहलाती है? आपके लोग तो कहते हैं जिनकी दाढ़ी वो खालिस्तानी। चलिए दाढ़ी से आगे बढ़ते हैं, आइए हिंदुत्व की बात करते हैं। मैं यूपी में रहता हूं, ग्रेटर नोएडा, राम राज्य। कई सारे बीजेपी के एक एमएलए ऑन रिकॉर्ड है जी कि उत्तर प्रदेश में तो राम राज्य। 6 महीने पहले नेपाल ने कहा माता सीता तो जनक जो है वो नेपाल की है, तो आप लोग आपस में डिबेट कर लीजिएगा बीजेपी वालों कि सीता मैया नेपाल की है भी या नहीं। ये विषय है, मैं नहीं पढ़ूंगा इसमें, लेकिन उन्होंने सरकारी तौर पे बोला है, औपचारिक तौर पे। तो अगर माता सीता नेपाल की है और रावण साहब तो श्रीलंका के, तो दुनिया जानती है ना जी, सोने की लंका। तो अगर माता सीता नेपाल की है और अगर रावण जी लंका के हैं, तो सीता की धरती नेपाल में 53 रुपए पेट्रोल और रावण की धरती श्रीलंका में 51 रुपए पेट्रोल। तो ये कैसा राम राज्य है? जब भारत में राम राज्य है तो 100 रुपए पेट्रोल क्यों बिकता है? ये मोदी जी आपको जवाब देना चाहिए, योगी आदित्यनाथ जी यहां आपको जवाब देना चाहिए। आप एमएसपी पे चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन 30 रुपए के पेट्रोल में आपको 60 रुपए का टैक्स चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके नेताओं ने बोला था अभी तो 6.5 साल है, अगर हमारे 60 साल का शासन होता, मैं बताता हूं आपको, अगर आपको 60 साल का शासन मिल जाता ना, गलती से मिल जाता, हम केले के पत्ता लगा के ना झींगा लाला हुर करके घूमते रहते, और कोई हाथ में ना पेपर नहीं है, भाषण नहीं है, देख लीजिए कप की प्याली है कॉफी की, बहुत ज्यादा गर्म है, आराम से पी रहा हूं क्योंकि अच्छे दिन आ गए, 15 लाख आपने दे दिया, उसी के खुशी में कप प्यार। लेकिन आपको एक बात बोलना चाहूंगा, नेपाल ने आपको अपनी हेकड़ी दिखाई, चाइना से मिल गया, आप विश्व भ्रमण कर रहे थे सर, आप प्रधानमंत्री हैं या विदेश मंत्री है? ज्यादातर लोग कंफ्यूज हैं, कौन से देश का प्रधानमंत्री इतना बाहर घूमता है जी? ये काम तो विदेश मंत्री का होता है, उन्हें घूमने देते। चलिए कोई बात नहीं, आते हैं नेपाल की बात पे। आपका 56 इंच का सीना, आपका गुजरात मॉडल, भाई वाह, आप बंगाल को सोने का बना दोगे भैया। मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री, भैया नहीं बोलूंगा, क्षमा प्रार्थी हूं,
माननीय मोदी जी, बंगाल के लोग सोना नहीं खाते सर, माछ भात खाते हैं, आलू चोखा खाते हैं, आलू पोस्तु खाते हैं, साग खाते हैं, टमाटो की चटनी खाते हैं। हमरा माछ खाई, हमरा आलू खाई, हमरा सोना खाई ना। हम लोग गोल्ड नहीं खाते। आप गुजरात के, हो सकता है वहां के लोग खा रहे हो, उन्हीं को तो 30 साल का आप सोना खिला नहीं पाए, उनका नींद हराम कर दिया आपने। 30 साल की सरकार थी गुजरात में आपकी सर, आप वहां तो सोने का बना नहीं पाए। ट्रंप आए, नमस्ते ट्रंप आए तो आपने 16 फीट की दीवार खड़ी कर दी सर, सोने की नहीं सर, सीमेंट की दीवार, क्योंकि आप झुग्गी झोपड़ी छुपाने में लगे थे। 30 साल में गुजरात का यह हाल है। अब बंगाल को गुजरात मॉडल बनाओगे, दिल्ली को गुजरात मॉडल बनाओगे, उत्तर प्रदेश को गुजरात मॉडल बनाओगे, मतलब इतिहास तो इतिहास, तब आप भूगोल बदल दोगे, मौसम बदल दोगे, रंग बदलने में आप लोग माहिर है सर। भगवा रंग चढ़ा देते हैं, जैसे इन पे आपका अधिकार हो गया। हिंदुत्व तो जैसा आपका मैनिफेस्टो हो गया सर, आप अधिकार है, बीजेपी मतलब हिंदू, गजब सर। जब आप नहीं थे तो हम तो हिंदू थे ही नहीं, तात्या तोपे तो हिंदू थे ही नहीं सर, चंद्रगुप्त मौर्य तो हिंदू थे ही नहीं सर। कौन थे सर ये लोग? भाजपा वाले थे क्या सर? आप लोग आज से 1000 साल पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा के थे क्या सर? कहां बैठते थे आप लोग? कौन सी गाड़ी में चढ़ते थे? कौन सा नशा करते थे सर? मैं तो एक बात पूछता हूं, आते नेपाल की बात पे, अयोध्या की लड़ाई चाइना के साथ, सारी परियोजना आपसे लेके चाइना को दे देते हैं। आप कहते हैं 56 इंच का सीना, 4 लाइन का एक जुमला आप पे समर्पित है। फिर से सर, ओरिजिनल है सर, कट कॉपी पेस्ट नहीं करता। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, गुजरात का शेर आया। देखो देखो कौन आया, गुजरात का शेर आया। 56 इंच का सीना देखा, देखा शेर की चाल, कमाल करते हैं मोदी मियां। आज हम पे भौंक रहा है नेपाल, आज हम पे भौंक रहा है नेपाल। अपना देश नहीं संभाला जा रहा, अपने पड़ोसी नहीं संभाले जा रहे, चले अमेरिका में ट्रंप को जिताने। माननीय, आप जहां भी गए इतिहास गवाह है, जिसके इलेक्शन कैंपेन के लिए गए हर वो शख्स हारा है। हम किसान के घर से हैं, बागी श्रद्धानंद, रेबल श्रद्धानंद पति किसान के परिवार से, स्वर्गीय बागी गंगाधर पति का पोता बांकुड़ा जिले से, पश्चिम बंगाल। पता कर लीजिएगा सर, जमींदार है वहां के, गर्वित जमींदार है। बंगाल में आपका रण नहीं चलने देंगे सर, प्रचंड वार करेंगे। बाहर की जुमला पार्टी, हमने तो बोला लोटस नहीं है लूटस है, जड़ से उखाड़ेंगे सर। जो अंध भक्त मेरे भाई हैं, उनको भी अपने साथ खड़े करेंगे, क्योंकि उनसे 2 सवाल पूछेंगे। मेरे प्रिय बीजेपी के भक्तों, आज सिंगू बॉर्डर पे नेट क्यों बंद है? क्यों नेट बंद है मेरे दोस्तों, बताइए तो सही। इसलिए कि आज बीएसएनएल बंद है, और बीएसएनएल सरकारी है, और आज यहां जियो चलता है, अंबानी जी ने बंद कर दी। पहले इंटरनेट को इसलिए बंद किया जाता था कि गलत अफवाहें ना उड़े, आज इंटरनेट को इसलिए बंद किया जा रहा है कि सच्चाई ना दिख जाए। कितना डर है सच से, वाह वाह। सच्चाई के लिए दुनिया को छोड़ सकते हैं, दुनिया के लिए सच्चाई को नहीं छोड़ सकते। कभी यकीन करते हैं इसके ऊपर? हम करते हैं। मैंने आपको वोट दिया 2014 में, इस यकीन के साथ कि आप बेहतरीन काम करेंगे। आपने छल किया, अब मैं आपके सामने आंख से आंख डाल के बात करूंगा, हर मंच पे मिलूंगा, हर जगह मिलूंगा। 14 फरवरी को 1 से 1.5 लाख बच्चे एसएससी 2018, स्टाफ सर्विस कमीशन 2018, जीडी के बच्चे यही आ रहे हैं किसान आंदोलन में। जवान और किसान जिनको आपने नौकरी नहीं दी, सेलेक्टेड होने के बाद मेडिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, रिटर्न टेस्ट, तमाम टेस्ट पास करने के बाद आप उनको नौकरी नहीं दे रहे हो, जुमलेबाजी। हर जगह फेल हुए, बीएसएनएल बेच दी, ओएनजीसी बेच दी, एयरपोर्ट बिक गया, रेलवे हाशिए पे। आप लोग लालू प्रसाद को चोर बोलते थे, है ना जी? आप याद कीजिएगा उनके कार्यकाल को, 20,000 करोड़ का फायदा था इंडियन रेलवेज को। ये मैं नहीं कहता, भारतीय सरकार कहती है। कैसे था फायदे में? जाइए लालू जी से जेल में मिलिए, बात कीजिए, वो आपको सुझाव दे देंगे, तरीका बताएंगे। और तो और आप चाय वाले थे ना सर, क्या हाल है आसाम में आपकी सरकार है चाय वालों का? क्या हाल है चाय के बगानों का? कौन उठाएगा उन मजदूरों की आवाज? कितने दिन से आसाम के लोग प्रोटेस्ट में बैठे हैं, लेकिन नहीं, आपको एनआरसी चाहिए, सीए चाहिए, कोविड के नाम का घोटाला चाहिए, हमें लाठी, हमें थाली बजाना है।
आपके भक्तों ने तो हद ही कर दी, दिए जलाओ थाली बजाओ, इतनी ऊर्जा होगी कोरोना भाग जाएगा। बहुत बढ़िया। मार्च की 25 को हमने थाली बजाई, दिए जलाए, पता नहीं कोरोना कैसे भागा। तब तो 5% नहीं थी, आज तो गली गली में कोरोना है। अरे ये गजब का कोरोना है जो अमिताभ बच्चन को होता है, और वो आपके सर्वोच्च हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल में नहीं जाते हैं, वो सबसे घटिया अस्पताल नानावटी में जाते हैं। समझ रहे हैं ना दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और वो अमिताभ बच्चन 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। अरे अमिताभ बच्चन, आपको सुनना नहीं हमारी मजबूरी, साइड हटे अमिताभ जी, नहीं चाहिए। इस सदी के महानायक नहीं आप, मिक्स हो गए आप, लोगों के प्रति जिम्मेदारी खत्म हो गई। आइए ना, लोगों को दान दीजिए, इतना अथाह पैसा है। अभिषेक निकम्मा है क्या जो हजारों करोड़ की संपत्ति चाहिए? पैसा खाएगा क्या आपका बेटा? बांट दीजिए अपनी दौलत देश के गरीब लोगों के लिए। नायक नहीं महानायक मान लेंगे, भारत रत्न के लिए लड़ेंगे आपके लिए। दे दीजिए ना अपनी आधी संपत्ति गरीबों को, है हिम्मत? आप तो किसान है सर, आप डाबर च्यवनप्राश बेचते हैं, महिंद्रा का फर्स्ट प्राइज छोटे बच्चों का कपड़ा बेचते हैं, पार्ले जी बेचते हैं, और क्या क्या बेचते हैं भगवान जाने, चड्डी बनियान वगैरह जो भी। आप जुमले छोड़ दीजिए। किसानों के साथ आपने जो दुर्व्यवहार किया, कीले लगाए, नुकीले तार लगाए, इसका जवाब आपको मिलेगा। किसान वापस नहीं लौटेंगे सर। बिल वापसी तो घर वापसी, कोई समय की सीमा नहीं होगी, कोई दूसरी बात नहीं होगी। आप क्यों बोल रहे हैं किसान एक कॉल पे दूर है? बताइए तो मोदी जी, आपका फोन नंबर क्या है? मैं भी किसान पुत्र हूं, बताइए ना, बताइए क्या है, अभी मिलाता हूं आपको फोन। आपके नेता तो मिलते नहीं है, फोन नंबर की बात करते हैं, अचानक से आते हैं, मन की बात करते हैं। 2016 के बाद एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है माननीय आपका। और वो जो हुआ था पुण्य प्रसून जी जो थे, फिल्म सिटी के जो थे, प्रसून जोशी, फिल्में तो गाने लिखते हैं, वो आपसे सवाल पूछते हैं, मोदी जी आपको महात्मा बनने का विचार कैसे आया? बहुत बढ़िया। पत्रकार ऐसे सवाल पूछते हैं, मुझसे पूछेंगे मोदी जी? मैं पूछूंगा आपसे पहला सवाल, सर 56 इंच का सीना बनाने में कितने दंड बैठक लगाते थे? सुबह किस टाइम उठ के एक्सरसाइज करते थे सर? जिम जाते थे या रामदेव जी का अखाड़े में जाते थे? कितने पुशअप लगाते थे सर? और सर एक बात बताइए, चाय जो बेचते थे, अगर मुझे 6 आदमी के लिए चाय बनानी है, दूध और पानी का कितना रेशियो होगा सर? चीनी कितना डालना चाहिए सर? अदरक को कब डालेंगे? दूध में डालने से पहले उबालेंगे या चाय पत्ती में डालने से पहले उबालेंगे या केवल पानी में उबालेंगे? दैट विल बी माई क्वेश्चन, एंड आई विल आस्क यू एवरी डैम सिंगल क्वेश्चन। व्हाई संजीव भट्ट इज इन द जेल? आईपीएस संजीव भट्ट जेल में क्यों है? क्यों यूएपीए को आपने लागू किया? क्यों आपकी सरकार रहते उत्तर प्रदेश में अचानक से सरकार एक रूल पास कर दिया गया था कि पुलिस कभी भी किसी को बिना मुकदमे को उठा सकती है, हालांकि कोर्ट के आदेश से वापस हुआ, यानी कोर्ट को भी बाईपास। आपसे मैं पूछूंगा, आपने कहा था अच्छे दिन आएंगे, कांग्रेस ने जो किया सो किया, रंजन गोगोई को आप क्यों लेकर आए? सीजीआई थे वो, यही उम्मीद थी आपसे अच्छे दिन की। 100 स्मार्ट सिटी का वादा था सर, पहला स्मार्ट सिटी कौन सा बना सर? ये मेरा पहला क्वेश्चन होगा सर। एक देश एक टैक्स। ये किसान नेताओं को तो ये नहीं पता कि सवाल क्या पूछना चाहिए, हम बताएंगे। बड़े बड़े जो नेता जो बैठे हैं वहां पे 2 अक्टूबर की बातें कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड बोलता हूं, एक देश एक टैक्स, तो एक देश एक मुआवजा क्यों नहीं सर? हरियाणा के किसान को अलग मुआवजा, यूपी का अलग मुआवजा क्यों सर? जीएसटी एक रेट लेते हैं ना आप, हर राज्य का हर मुआवजे का रेट एक होना चाहिए। मान रहे हैं आप किसानों को? भट्टा पारसौल, माननीय बीजेपी के मुख्यमंत्री जी, आपके सबसे कद्दावर नेता जो आज जेवर एयरपोर्ट बना रहे हैं, वो भट्टा पारसौल में राहुल गांधी के साथ दिखे थे बाइक में। कौन सा मुकदमा वापस लिया आपने? आज भट्टा पारसौल की जमीन को ग्रीन बेल्ट में डाल दिया आपने, दुश्मनी और आसपास के खेतों को आपने एक्वायर कर लिया। ऐसे बदला लेंगे किसानों से? हम लड़ेंगे उनके लिए 2022 में आपके खिलाफ। रेबल फाउंडेशन लड़ेगा, तमाम उन लोगों को ले आएंगे जिनके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। अब की बार सच की सरकार, पॉलिटिशियन नहीं है, मेरी कोई पार्टी नहीं है, कभी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। इस वीडियो के माध्यम से अर्ज करूंगा, भारत के कोने कोने में जो आदमी चाहता है इलेक्शन लड़ना, अगर वो छात्र संघ में रहा हो, अगर वो पढ़ा लिखा ना हो, अपने समाज के लिए कोई अच्छा काम करता हो, बुला के देखे, मुझे आपके लिए हक दिन रात एक कर देंगे। ईमानदार होने चाहिए, औरतों के प्रति
भी कोई गंभीर मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए आपके खिलाफ। रेबल फाउंडेशन आपके साथ है। किसान आंदोलन में 14 फरवरी 2021 एसएससी जीडी 2018 के लाखों बच्चे आएंगे जवान, मीट्स किसान। राम नहीं मिलेंगे हनुमान के बिना और भारत नहीं बचेगा किसान के बिना। जय हिंद, जय भारत।